हेलो एवरीवन, मैं और हमारी टीम आपका स्वागत करती है आपके अपने चैनल जिसका नाम है द ज्ञानपीठ। और आज हमारे साथ एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट मौजूद है जिनका नाम है शौर्य, और इन्होंने क्लास 10th में इस बार 96% स्कोर किया है, जो कि हमारे लिए प्राउडियस्ट मोमेंट है। ठीक है बच्चों, तो विराट सर, इनसे कुछ बातें की जाए तो मजा आएगा। तो इनसे हम बस पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहते हैं कि पूरे सब्जेक्ट में आपका सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट कौन सा रहा है? मेरे लिए तो सोशल साइंस रहा है, क्योंकि उसमें हर चीज़ याद करनी पड़ती थी, डेट्स और वगैरह वगैरह। और बाकी मैथ और साइंस? मैथ और साइंस हो जाता था क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया था, क्योंकि बेसिक से पढ़ाया गया था हम लोग। ठीक। उसके बाद आपका किसी भी चैलेंजिंग सब्जेक्ट के लिए टाइम टेबल क्या रहता था? कैसे रूटीन फॉलो करते थे कि अगर कोई चैलेंजिंग सब्जेक्ट है तो उसको किस तरीके से पढ़ा जाए, जैसे क्लास 9th वाले हमारे सीख सके? तो उसको बार बार देखने की जरूरत नहीं है, नोट्स को आप एक बार देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और वापस नए क्वेश्चंस लाइए, जिससे आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो सकें। बार बार एक चीज़ को देखने से याद जरूरी नहीं है कि हो जाए। ठीक है। अब तो बच्चों, आपने देखा कि शौर्य ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताई हैं, स्पेशली आप अपने जूनियर्स को। तो आपको इनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस बार 96% स्कोर किया है, जो कि बहुत आसान नहीं है। तो विराट सर कुछ और चीज़ें बताना चाहते हैं, ज़रा इनसे बात करिए आप सर से। हाँ, तो अब मान लो कि किसी भी चैप्टर्स को या किसी टॉपिक को मेमोराइज करना है अगर, तो उसके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए मेमोराइज करने के लिए आसानी से? अगर आपके लिए आसान हो तो पहले एक बार उसको फुल फोकस देके पढ़ लीजिए, क्योंकि पहले तो आप लोग पढ़ते हैं मोबाइल ले लेते हैं, उससे बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। तो मोबाइल अलग रख लीजिए, एरोप्लेन में डालिए, कुछ भी कर लीजिए, बस फोकस दीजिए, एक बार उसको देखिए और बाद में उसको वापस खुद से वापस लिखिए या फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व सबसे जरूरी होता है। तो ये जो भी बता रहे हैं क्लास 9th वाले बच्चे इनसे सीखेंगे, जो क्लास 10th वाले बच्चे इस समय हैं वो भी इनसे सीखेंगे कि कैसे किसी चीज़ को मेमोराइज किया जा सकता है। साथ में पूरे डे का रूटीन क्या हो सकता है एक क्लास 10th वाले बच्चे के लिए जिसका बोर्ड 4-5 महीने बाद आने वाला हो। रूटीन के लिए आप अगर स्कूल जाते हैं तो आप अपना स्कूल टाइमिंग सही दीजिए, उसमें क्लासरूम में फोकस रहिए, और फिर घर आने वाले से आराम करिए, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। लेकिन उसके बाद जितना भी टाइम दें उसको सही से दें, पूरी तरीके से अपने एफर्ट दे के पढ़ें। इवनिंग में अगर बच्चे हमारे खाली होते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्या होता है कि 12:30-1 बजे क्लास स्कूल ख़त्म होता है, अब बच्चे हमारे आए मान लीजिए 3 बजे 4 बजे, उसके बाद वो कैसे पढ़े? अब 4 बजे तो कुछ बच्चे जो कोचिंग जाते हैं उनकी बात अलग है, तो उनकी पढ़ाई अगर रात में स्टार्ट हो 7 बजे के बाद, तो 7 बजे से लेके 10 बजे तक उनका क्या होना चाहिए रूटीन? 7 से 10 किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? फोकस पहले आप उसमें करिए जिसमें आप वीक हैं, और स्ट्रांग को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रांग है उस पर बार बार उस पर प्रैक्टिस करती रहनी है, और वीक पे एक एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा ताकि वो भी ऊपर आ सके। तो मतलब इनके हिसाब से अगर आप पर डे का क्लास जो भी स्कूल में करते हैं, तो उस स्कूल में जो भी पर डे का क्लास कर रहे हैं उसमें आपको जो सब्जेक्ट थोड़ा टफ लगा है और आपको लग रहा है कि बार बार उसका रिविजन करना चाहिए, तो उसको उसी दिन आके घर पे बार बार रिविजन करिए, यही ना? चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा, और एक बार और आपको कांग्रेचुलेसन आपके इस अचीवमेंट के लिए। और हमारे जो आने वाले बच्चे हैं वो भी आपसे बहुत कुछ सीख के जाएंगे। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।